दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में पब्लिश की गई पेंशन फंड के टॉप रेगुलेटर पीएफआरडीए के उस नोटिफिकेशन की जिसमें 12 बड़े प्रपोजल चेंजेज रखे गए हैं और यह बदलाव उन 2 करोड़ एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जिनका पैसा 15 लाख करोड़ से ज़्यादा एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में लगा हुआ है। साथ ही साथ अटल पेंशन योजना से जुड़े उन 7 करोड़ लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनका पैसा 50,000 करोड़ से ज़्यादा एयूएम में लगा है। मतलब यह नोटिफिकेशन लगभग 9 करोड़ सब्सक्राइबर से जुड़ी है और सबसे अच्छी बात यह है यह नोटिफिकेशन सारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और यदि यह प्रपोजल पास हो गया तो एनपीएस के रूल्स में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है यह 12 चेंजेज क्या हैं और इनका असर आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग, विड्रॉल प्रोसेस और आपके पेंशन पर क्या क्या होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय पीएसजी, जहां हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अपडेट्स को आसान भाषा में आप लोगों से साझा करते हैं। और यदि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर फाइनेंशियल अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं उन 12 प्रपोज्ड चेंजेज को जो पीएफआरडीए ने एनपीएस के लिए सजेस्ट किया है और देखते हैं हर चेंजेज का आपके रिटायरमेंट प्लान पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये नोटिफिकेशन पीएफआरडीए के द्वारा 16 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया है जिसमें 32 पेजेज का डिटेल ड्राफ्ट रखा गया है और इसमें टोटल 12 प्रपोज्ड चेंजेज दिए गए हैं जो फ्यूचर में लागू हो सकते हैं। ये ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन में ओपन है जहां स्टेक होल्डर्स अपना सजेशन भेज सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रपोज्ड चेंजेज की जिसका टाइटल है Redrafting of definition of exit to cover various scenarios, including exit from NPS वात्सल्य schemes of pension funds being introduced for non-government sector। अब इसका मतलब आसान भाषा में समझते हैं। देखिए पहले एनपीएस में एग्जिट का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ माना जाता था कि आप रिटायरमेंट के बाद या सर्टेन एज पर अपना पैसा निकाल रहे हो, लेकिन अब पीएफआरडीए ने कहा है कि एग्जिट की डिफिनेशन को दोबारा लिखा जाएगा ताकि उसमें सब पॉसिबल सिचुएशन कवर हो सके। जैसे कि अगर कोई सब्सक्राइबर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है और वो किसी नए पेंशन स्कीम जैसे वात्सल स्कीम के अंडर स्विच करता है या फंड ट्रांसफर करता है तो वो भी एक एग्जिट सिनेरियो माना जाएगा। सिंपल शब्दों में बोले तो अब पीएफआरडीए चाहता है कि एग्जिट का कॉन्सेप्ट ब्रॉडर हो, मतलब सिर्फ रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालना ही एग्जिट नहीं, बल्कि जब आप अपने फंड स्ट्रक्चर, पेंशन फंड या स्कीम चेंज करते हो तो भी वो एक वैलिड एग्जिट प्रोसेस माना जाएगा। तो ये चेंज बेसिकली क्लैरिटी के लिए है ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सिनेरियो एग्जिट के अंदर आता है और कौन सा नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड प्रपोज्ड चेंजेस की तरफ। स्टिपुलेशन ऑफ एग्जिट प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ पेंशन फंड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब अब ये सिर्फ एनपीएस पर नहीं बाकी पेंशन स्कीम्स पर भी लागू होंगे। पहले एग्जिट का ये नियम सिर्फ एनपीएस के लिए था, लेकिन अब कहा गया है कि पीएफआरडीए के तहत आने वाली हर पेंशन स्कीम पर ये नियम लागू होंगे। उदाहरण के लिए एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल्स, अटल पेंशन योजना, एनपीएस वात्सल स्कीम या फ्यूचर में कोई भी योजना आती है तो उस पर भी एग्जिट के वही नियम लागू होंगे। इसका फायदा यह है कि अब हर स्कीम में क्लैरिटी होगी, कोई अलग अलग कन्फ्यूजन रूल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एज लिमिट फॉर एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम एनपीएस विथ ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन। पहले 60 साल के बाद एनपीएस खाता अपने आप बंद हो जाता था या फ्रीज हो जाता था, लेकिन अब प्रपोजल है कि आप कभी भी एंट्री ले सकते हो। पहले एंट्री एज 18 ईयर्स था, लेकिन अब आप इससे पहले भी एंट्री ले सकते हो और 60 वर्ष के बाद भी एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब अब आपको रिन्यूअल या न्यू एनपीएस फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि मान लो आप 60 साल के हो गए हो लेकिन आप अभी भी काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन चलता रहे, तो अब आपका एनपीएस अपने आप एक्टिव रहेगा। इसमें आप चाहें तो 65 या 70 साल की उम्र तक भी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। मतलब अब ये आप पे डिपेंड है कि अब आप अपने अकाउंट को कब क्लोज करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रायर इंटीमेशन बाय सब्सक्राइबर इन केस ऑफ डिफरमेंट ऑफ लमसम और एन्युटी। पीएफआरडीए ने कहा है कि अगर आप अपना लमसम पैसा या एन्युटी रिटायरमेंट के बाद तुरंत नहीं लेना चाहते, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने पैसे को बाद में विड्रॉ करना चाहते हो, तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मल नोटिस देना पड़ता था
जिसमें लिखा होता था कि मैं अपना पैसा डिले कर रहा हूँ, लेकिन अब पीएफआरडीए ने इस रूल को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको पहले से लिखित में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना डिसीजन डायरेक्टली अपने अकाउंट के थ्रू ले सकते हो। कब लमसम लेना है, कब एन्युटी स्टार्ट करनी है, ये सब आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अब प्रोसेस ईजी हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया, लेकिन डिसीजन अब भी आपके हाथ में ही है। इसीलिए एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों से यह है, जब भी आप अपने रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हो, अपने एनपीएस अकाउंट में जाके चेक कर लो कि आपका प्रेफरेंस और टाइमिंग सही लिखी हुई है या नहीं, क्योंकि सिस्टम आपके डिसीजन के हिसाब से ही चलेगा, बिना कोई आपको नोटिस दिए हुए। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंसमेंट ऑफ परमिसिबल लिमिट फॉर लमसम विड्रॉल बाय सब्सक्राइबर वेयर द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। मतलब छोटे कॉर्पस वाले को पूरी राशि निकालने की भी सीमा बढ़ेगी। पहले रूल था कि अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 2.5 लाख से कम पैसा है तो आप पूरी राशि निकाल सकते हो। इस सिचुएशन में आपको एन्युटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि 2.5 लाख से अधिक होने पर आपको 20% एज ए लमसम और 80% का एन्युटी खरीदना जरूरी होता था। अब यह लिमिट बढ़ाई जा सकती है ताकि जिन लोगों के अकाउंट में मात्र 4 से 5 लाख रुपए ही हो, वह भी अपनी पूरी राशि एक बार में निकाल सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन टू अवेल सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन इन केसेस वेयर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। मतलब अब यह नया और मॉडर्न फीचर है। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते वक्त सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और निकालते वक्त SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का यूज करते हो, ठीक वैसे ही यदि आपका कॉर्पस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अपने कॉर्पस का पूरा पैसा ना निकाल कर हर मंथ उसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हो। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपका पैसा मार्केट में ग्रो भी होगा और आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट पेंशन के तौर पर मिलेगा भी। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंसमेंट प्रोपोर्शन ऑफ लमसम विड्रॉल बाय नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अपॉन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स और रिटायरमेंट। यह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और आम नागरिक के लिए है। पहले वे अपनी टोटल कॉर्पस का मेच्योरिटी होने पर एक मुश्त यानी लमसम अमाउंट 60% तक ही निकाल सकता था, बाकी का 40% आपको एन्युटी यानी पेंशन लेना पड़ता था। लेकिन पीएफआरडीए इस परसेंटेज को बढ़ाकर 80% करने का सोच रही है। इससे आपको लमसम अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, जिससे आप अपने बड़े खर्चे को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है किसी भी एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ वेस्टिंग पीरियड ऑफ नॉर्मल एग्जिट इन केसेस वेयर इंडिविजुअल ज्वाइन एनपीएस आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष के बाद भी एनपीएस से जुड़ना चाहता है तो वह जुड़ सकता है। साथ ही साथ इसमें आपके फंड का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, जबकि पहले आपको मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड था। मतलब आप अपने फंड को 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब आप जब चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना पैसा निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 61 की एज में एनपीएस से जुड़ता है और 1 साल बाद उसने सोचा कि अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो अब आप तुरंत एग्जिट कर सकते हो। अब आपको 3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, पॉइंट है इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सब्सक्राइबर टू सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल पेंशन अमाउंट। यह सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है पेंशन होल्डर्स के लिए। मतलब अब आप अपने पेंशन फंड को मॉर्गेज यानी गिरवी रखकर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते। जैसे हम लोग गोल्ड, म्यूचुअल फंड या शेयर को गिरवी रखकर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने कॉर्पस को गिरवी रखकर पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पेंशन फंड में 50 लाख रुपया जमा है और आपने डिसाइड किया कि आपको घर खरीदने के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप अपने पेंशन फंड को गिरवी रखकर लोन ले सकते हो बिना पेंशन फंड से पैसा निकाले हुए। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन ऑफ पार्शियल विड्रॉल लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी एंड पर्पस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑप्शन टू अवेल पार्शियल विड्रॉल पोस्ट अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स और रिटायरमेंट। मतलब पहले पार्शियल विड्रॉल आप सिर्फ 3 बार तक ही कर सकते थे, वो भी स्पेसिफिक रीजन में, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, शादी या मेडिकल सिचुएशन। लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 6 टाइम्स तक की जाएगी। यदि आप रिटायरमेंट के बाद भी किसी मेडिकल इमरजेंसी में हो तो अब आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, यानी 60 साल के बाद भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, जबकि पहले यह सिर्फ 60 साल से पहले तक ही अलाउड था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिपुलेशन ऑफ एग्जिट प्रोविजन इन केस ऑफ रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप।
पीएफआरडीए के 16 सितंबर 2025 के नोटिफिकेशन में जो बदलाव आया है उसमें नागरिकता त्याग यानी रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप के मामले में एग्जिट यानी निकास की शर्तें को भी शामिल की गई है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ता है यानी वह ऑफिशियली नागरिकता त्यागता है तो वह नेशनल पेंशन सिस्टम से अपने जमा किए गए पैसे निकाल सकता है। इससे पहले इस तरह की परिस्थिति में कोई भी क्लियर नियम नहीं था या कोई खास प्रावधान नहीं था। अब पीएफआरडीए ने इस सिचुएशन के लिए भी सिक्योर और आसान निकासी का तरीका तय कर दिया। मतलब जब कोई अपनी नागरिकता त्यागता है तो उसे एनपीएस में अपनी बचत निकालने के लिए अलग से नियमों का पालन करना होगा, लेकिन यह प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होगी ताकि उसे अपनी रकम वापस मिल सके। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश जाकर या दूसरी नागरिकता लेकर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। इससे सब्सक्राइबर को फायदा होगा क्योंकि वे अपने पेंशन फंड को लेकर परेशान नहीं रहेंगे कि नागरिकता खोने पर उनके निवेश का क्या होगा। नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जिट की प्रक्रिया नागरिकता त्याग के केस में भी लागू होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रस्तावित बदलाव का आखिरी और बहुत ही खास पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि है एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत एग्जिट यानी या निकास की शर्तें यानी स्टिपुलेशन ऑफ एग्जिट प्रोविजन अंडर एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य खासकर उन बच्चों के लिए है जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं और उनके माता पिता या गार्जियन उनके लिए यह पेंशन अकाउंट खोलते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब वह या तो इस स्कीम को छोड़ सकता है यानी एग्जिट कर सकता है या इसे नियमित एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जिट की स्थिति में अगर बच्चे की एनपीएस वात्सल्य स्कीम में जमा राशि 2.5 लाख से अधिक है तो कम से कम 80% का आपको एन्युटी प्लान लेना होगा और बाकी का 80% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो। अगर जमा राशि 2.5 लाख या उससे कम है तो पूरे फंड को एक साथ निकालने का विकल्प भी दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चा 18 की उम्र पूरी करता है तो उसे अपने फंड का पूरे पैसे निकालने का पूरा अधिकार होता है और यह प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी और सब्सक्राइबर फ्रेंडली है। दोस्तों, यही था इस नोटिफिकेशन का आखिरी पॉइंट जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट धारकों और उनके परिवार के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। ऐसे बदलाव रिटायरमेंट की प्लानिंग और बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेंगे। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या अपने बच्चे के लिए सेविंग शुरू करना चाहते हो तो ये नई सुविधाएं आपके लिए बहुत काम की है। तो दोस्तों, आज हमने पीएफआरडीए के नए नोटिफिकेशन में हुए खास बदलाव देखे जो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी आसान और फायदेमंद बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नया अपडेट सीधे आपके पास आए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।